सुनील का आज कॉलेज में पहला दिन था। सुनील के माता पिता का एक एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके चाचा ने उसकी परवरिश की थी। सुनील पढ़ने में बहुत तेज था, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिल रही थी, जिससे उसके पढ़ने का खर्च ना के बराबर आता था। सुनील कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा वहाँ का माहौल ही अलग था। पढ़ने पर किसी के ध्यान ही नहीं था, सभी मौज मस्ती में लगे रहते थे। महंगे कपड़े, बाइकें, गाड़ियाँ, यही दुनिया थी वहाँ की। सुनील इस सब से बचता हुआ अपनी क्लास में पहुंचा। वहाँ भी मौज मस्ती हो रही थी। सुनील अपनी नई किताबों को लेकर बहुत उत्साहित था। वह किताब निकालकर पढ़ने बैठ गया। तभी एक लड़का जिसका नाम रोहित था उसके पास आया। रोहित बोला, अरे भाई, तुम किस दुनिया से आए हो? कॉलेज के पहले ही दिन पढ़ने बैठ गए। यहाँ सब मौज मस्ती कर रहे, तुम भी करो। सुनील ने कोई जवाब नहीं दिया तो रोहित को गुस्सा आ गया। उसने सुनील की किताबें छीनकर बाहर फेंक दी। सुनील ने कुछ नहीं कहा। वह उठा और कॉरिडोर में पड़ी अपनी किताब को उठाकर बाहर गार्डन में एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगा। रोहित और उसके दोस्त उसे दूर से देख रहे थे। रोहित बोला, बड़ा पढ़ाकू बनता है, चल उसे सबक सिखाते हैं। सभी सुनील के पास पहुंच जाते हैं, उसकी किताब छीन लेते हैं। यह देखकर सुनील को गुस्सा आ जाता है। वह उनसे अपनी किताब वापस करने के लिए कहता है, पर वे नहीं मानते और किताब को एक दूसरे की ओर उछाल देते हैं। तभी दूर से एक लड़का, जो कि शायद सीनियर लग रहा था, मजबूत कद काठी का था, उसका नाम अनिल था, वह दौड़ता हुआ वहाँ आया और बोला, अनिल, क्यों बे, तुम सारे आज ही कॉलेज में आए हो और कॉलेज को अपने बाप का घर समझ लिया। क्यों इसे परेशान कर रहे हो तुम? मैं बताऊं तुम्हें रैगिंग कैसे करते हैं? यह सुनकर सभी घबरा जाते हैं और चुपचाप वहाँ से जाने लगते हैं। अनिल उनसे किताब लेकर सुनील को देता है। अनिल बोलता है, तुम बहुत सीधे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा, वैसे डरो मत, ये सब अब परेशान तुम्हें नहीं करेंगे। मेरा नाम अनिल है, अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो मुझे बता देना। सुनील बोला, थैंक यू भैया, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, लेकिन यहाँ तो पढ़ाई का कोई माहौल ही नहीं है। अनिल बोलता है, आज पहला दिन है, वैसे भी अभी 15 दिन ऐसे ही चलेगा, एडमिशन पूरे होने पर ही ढंग से पढ़ाई शुरू होगी, तुम भी मौज मस्ती करो, बाद में पढ़ लेना। सुनील, नहीं अनिल, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, मेरे माता पिता नहीं है, किसी तरह चाचा के घर पर रह रहा हूँ, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। स्कॉलरशिप मिलता है, उसी से पढ़ाई करता हूँ। यह सुनकर अनिल को सुनील की सच्चाई का पता चल गया और वह बोला, अनिल, आज से तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, मुझे बताना कोई करेगा तो मन लगाकर पढ़ो, तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगे। सुनील शाम को घर आया और तो चाचा ने पूछा, बेटा कैसा था कॉलेज का पहला दिन? चाची, कैसे होगा, मौज मस्ती करने ही तो जाते हैं, कॉलेज में मौज मस्ती करके आए होंगे। चाची सुनील को पसंद नहीं करती थी, वे हमेशा ही उसे ताने मारती रहती थी, पूरे घर का काम सुनील से करवाती, बाहर से सामान मंगवाती, फिर भी उसे आधे पेट खाने देती। उनकी बात सुनकर सुनील बोला, सुनील, नहीं चाची, मैं तो सारा दिन पढ़ रहा था। चाची, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम पढ़ते हो या नहीं, जल्द से जल्द पढ़ लिख कर कोई नौकरी ढूंढो और हमारा पीछा छोड़ो। चाचा, चुप हो जा, बेचारा कितना काम करता है, बदले में तुम उससे कितना बुरा व्यवहार करती हो। चाची, तो क्या यहाँ क्यों पड़ा है, कहीं चला क्यों नहीं जाता? तेरी जड़ी कटी सुनने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। सुनील वहाँ से चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है और अपने माता पिता की फ़ोटो के आगे बैठकर रोने लगता है। काश उसे माता पिता जीवित होते तो उसे यह सब नहीं देखना पड़ता। अगले दिन सुनील कॉलेज में उसी पेड़ के नीचे बैठा था। आज उसका पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं था। तभी वहाँ अनिल आ जाता है और अनिल बोलता है, क्या बात है सुनील, आज बिल्कुल नहीं पढ़ रहे? अनिल कल के बात अनिल को बता देता है। अनिल, मैं यहीं हॉस्टल में रहता हूँ, तुम चाहो तो यहाँ मेरे साथ आकर रह सकते हो। सुनील, नहीं, मैं अभी वहाँ से नहीं आ सकता, मैं कमा कर चाचा चाची को कुछ पैसा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने मेरा खर्चा चलाया है, इसलिए मैं उतारना चाहता हूँ। अनिल, एक काम कर, मेरे साथ चल, यहीं पास में एक इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ कोचिंग देना शुरू कर दे, शाम को वहाँ पढ़ाना शुरू कर दे, तो मैं कुछ पैसे मिल जाएंगे। अनिल और सुनील को लेकर शाम इंस्टीट्यूट में पहुंच जाता है। सुनील को वहां पर पढ़ाने का काम मिल जाता है। अब सुनील देर रात तक घर आता है, सुबह जल्दी ही घर से निकल जाता है। सुनील ने पैसे जोड़ने शुरू कर दिए, अब वह घर में भी कुछ पैसे देने लगा था। सर्दी की रात को
सुनील कोचिंग से घर की ओर जा रहा था कि सुनसान सड़क को पार कर रहा था, तभी एक अचानक स्पीड में कार आई और सुनील को आगे जाकर कार टक्कर मार दी और आगे जाकर कार रुकी, लेकिन कुछ ही देर में वहां से चली गई। सुनील सड़क पर बेहोश पड़ा था, तभी किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस उसे लेकर अस्पताल पहुंच गई। सुनील के सिर में काफ़ी चोट आई थी। अनिल को यह बात पता लगी तो वह अपने दोस्तों के साथ अस्पताल पहुंचा। वहां पर बाहर एक बेंच पर सुनील के चाचा बैठे थे। चाचा, बेटा सुनील के सर में काफ़ी चोट आ गई है और उसका एक पैर टूट गया है। पता नहीं बेचारे का किस्मत में क्या लिखा है। ऐसा ही हादसा इसके माता पिता के साथ भी हुआ था। अनिल बोलता है, चाचा जी आप चिंता मत करो, हम सब सुनील का ध्यान रखेंगे, आप घर जाओ। अनिल ने अलग जाकर अपने दोस्तों से कुछ बात की। उस दिन से अनिल और उसके दोस्त सुनील को देखभाल करने लगे। कुछ दिन में सुनील ठीक होने लगा, लेकिन उसके पैर में लंबे समय से के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। सुनील अनिल से बोलता है, तुमने मेरे लिए बहुत किया है, मैं इसका एहसान कैसे चुकाऊंगा। अनिल बोला, चुप कर तू, मेरा छोटा भाई है, चिंता मत कर। कुछ दिनों से सुनील को छुट्टी मिल गई और अनिल उसे अपने साथ अपने हॉस्टल में ले गया। उसकी देखभाल करता रहा। कुछ महीने में सुनील धीरे धीरे चलने लायक हो गया। बुरा समय टल गया था। वह फिर से कोचिंग में पढ़ाने लगा। अब वह अनिल के साथ हॉस्टल में रहता और कभी चाचा चाची से मिलने जाता। वह हर बार उन्हें कुछ पैसे देकर आता था। इस तरह समय बीत रहा था। सुनील की पढ़ाई पूरी हो गई। अनिल पहले ही पढ़ाई पूरी करके एक कंपनी में नौकरी कर रहा था। वहीं उनसे सुनील की नौकरी लगवा दी थी। एक दिन सुनील को पता लगा कि उसके चाचा जी बीमार हैं और उनसे मिलने आया। सुनील, चाचा जी चलिए आपको अस्पताल ले चलता हूँ, अच्छा इलाज करवाऊंगा। चाचा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं, दिन का मेहमान हूँ, पर सोचता हूँ मेरे बाद मेरी चाची का ध्यान कौन रखेगा। मेरा तो कोई संतान अपना है नहीं। मेरे मरने के बाद इसे वृद्धाश्रम में तुम छोड़ देना। यह सुनकर चाचा चाची के पैरों के पास बैठकर रोने लगी। सुनील बोलता है, कैसी बात करते हो चाचा, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। आप और चाची मेरे साथ रहेंगे जीवन भर। सुनील दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ दिन बाद चाचा का देहांत हो जाता है। सुनील उनकी अंतिम क्रिया पूरी करता है। कुछ दिन बाद उसकी चाची बोलती है, बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़, और इस लायक मैं नहीं हूँ कि तुम मुझे अपने घर में रखे। सुनील बोलता है, चाची मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है, आप हमेशा मेरे साथ रहेंगी। मैंने चाचा को वचन दिया था, आप पूरे हक से अपने बेटे के साथ रहो। यह सुनकर चाची रोने लगी और सुनील के गले लगा लिया। अनिल को बड़े भाई के रूप में पाकर सुनील का जीवन बदल गया। ऐसा दोस्त जिसने उसकी सारी परेशानियां खत्म कर दी। किस्मत